नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम सब मिलकर रेलवे भर्ती बोर्ड के एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट को समझने वाले हैं। देखिए, आरआरबी ने सीएन नंबर 02/2025 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम की आंसर की और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। अब ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है दोस्तों, ये एक मौका है अपने स्कोर को बचाने का, अपनी मेहनत का सही फल पाने का। आप सब जानते हैं, एक एक नंबर से रैंक कहाँ से कहाँ चली जाती है, और कभी-कभी तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फासला भी बस 1 या 2 नंबर का ही होता है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेना है। आज का ये सेशन एक तरह की मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें हम हर छोटी बड़ी बात को बहुत आराम से और गहराई से समझेंगे, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बड़ा अपडेट है क्या। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ तारीखें और डेडलाइन, इस पर बात करेंगे। फीस कितनी है और क्या वो वापस मिलेगी, ये भी समझेंगे। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ऑब्जेक्शन फाइल कैसे करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी हिस्सा, एक मजबूत ऑब्जेक्शन कैसे करें जिस पर एक्शन हो। आखिर में सारी ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेंगे। और हाँ, एक बात और, इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप बाद में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी खबर की। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम की आंसर की और ऑब्जेक्शन विंडो खुलने वाली है। अब देखिए, ये प्रोसेस है क्या। ये एक तरीका है जिससे बोर्ड पूरी भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता बनाए रखता है। ये आप जैसे उम्मीदवारों को एक मौका देता है कि अगर आपको लगे कि बोर्ड ने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो आप सबूत के साथ उसे चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जानकारी किसके लिए है? ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेहद ज़रूरी है जिन्होंने 6 मार्च से 10 मार्च 2026 के बीच टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर दिया था। नोटिस आ चुका है, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, आपको 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, आपका क्वेश्चन पेपर। दूसरा, आपकी रिस्पॉन्स शीट, यानी आपने क्या जवाब टिक किया था। और तीसरा, बोर्ड की तरफ से जारी की गई प्रोविजनल आंसर की। इन तीनों को जब आप मिलाएंगे, तभी आपको अपने स्कोर का सही सही अंदाजा लगेगा और आप ये फैसला कर पाएंगे कि किसी सवाल पर ऑब्जेक्शन करना है या नहीं। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि अपडेट क्या है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टाइमलाइन। देखिए, इस पूरे खेल में टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर तारीख हाथ से निकल गई तो फिर यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और एक बात जान लीजिए, आरआरबी डेडलाइंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। प्लीज़ इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। विंडो खुलेगी 19 मार्च 2026 को। इसी दिन से आप अपनी आंसर की, अपनी रिस्पॉन्स शीट देख पाएंगे और ऑब्जेक्शन फाइल करना शुरू कर सकते हैं। और ये विंडो बंद कब होगी? 27 मार्च 2026 को। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, समय पर ध्यान दीजिए। ये सुबह के 10 बजे बंद हो जाएगी। ये रात 12 बजे या शाम 5 बजे वाला हिसाब नहीं है। एकदम सुबह 10 बजे लिंक बंद हो जाएगा। मतलब 27 तारीख को आपके पास सिर्फ कुछ ही घंटे होंगे। और इसीलिए यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, प्लीज़ गलती से भी आखिरी दिन का इंतज़ार मत करना। होता क्या है, आखिरी दिन लाखों लोग एक साथ वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं। नतीजा, वेबसाइट पर भयानक लोड पड़ता है, सर्वर स्लो हो जाता है, कभी कभी तो पेमेंट गेटवे ही फेल हो जाता है या पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है। और अगर ऐसा हो गया तो आप एक सही ऑब्जेक्शन करने का मौका हमेशा के लिए खो देंगे, चाहे आपका पॉइंट कितना भी वैलिड क्यों ना हो। मेरी सलाह मानिए, अपना काम पहले या दूसरे दिन में ही निपटा लीजिए। चलिए अब इस प्रोसेस के पैसे वाले एंगल को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ऑब्जेक्शन करना फ्री नहीं है और इसकी एक पॉलिसी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको हर एक सवाल पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये फीस पर क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको लगता है कि 3 सवाल गलत हैं, तो आपको 50 गुणा 3 यानी 150 रुपये प्लस जो भी बैंक चार्जेस लगेंगे वो देने होंगे। ये फीस इसलिए रखी जाती है ताकि सिर्फ सीरियस और जेन्युइन ऑब्जेक्शंस ही फाइल किए जाएं और सिस्टम पर फालतू का लोड ना पड़े। अब ये जो रिफंड पॉलिसी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक शर्त है,
अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, मतलब आरआरबी अपनी गलती मान लेता है और आंसर बदल देता है या सवाल को ही हटा देता है, तो आपके 50 रुपए बैंक चार्जेस को छोड़कर पूरे के पूरे आपको वापस मिल जाएंगे और ये उसी अकाउंट में आएंगे जिससे आपने पेमेंट की थी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्शन गलत पाया गया तो वो फीस जब्त हो जाएगी, मतलब वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको सारे मॉडर्न ऑप्शंस दिए गए हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब पेमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, मतलब असल में आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर ऑब्जेक्शन फाइल करना कैसे है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे और आप ये काम बिना किसी गलती के पूरा कर सकें। प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको अपने जोन की आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ होम पेज पर ही आपको आंसर की और ऑब्जेक्शन का लिंक चमकता हुआ दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर लेना है। अब आपको उस सवाल की क्वेश्चन आईडी को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है जिस पर आपको आपत्ति है। पांचवा और सबसे ज़रूरी स्टेप, आपको अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो कि आमतौर पर पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। और आखिर में फीस पे करके सबमिट बटन दबा देना है। बस हो गया आपका काम। एक बात को गांठ बांध लीजिए, एक बार जब बोर्ड सारे ऑब्जेक्शंस को एक्सपर्ट से चेक करवा लेता है और अपना फैसला सुना देता है, तो वो फैसला फाइनल होगा, पत्थर की लकीर। उसके बाद आप कहीं भी कोई अपील या चैलेंज नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास यही एक और आखिरी मौका है। इसीलिए अपनी आपत्ति को पहली ही बार में इतना मजबूत, सटीक और सबूतों के साथ पेश करना है कि उसे कोई नकार ना सके। तो अब आता है हमारी इस मास्टर क्लास का सबसे अहम हिस्सा। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है, बल्कि ये सीखेंगे कि एक दमदार ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करें जिसके एक्सेप्ट होने के चांस सबसे ज्यादा हों। यही वो जानकारी है जो एक नॉर्मल कैंडिडेट और एक स्मार्ट कैंडिडेट के बीच का फर्क तय करती है। तो सवाल यही है कि आखिर एक मजबूत और असरदार ऑब्जेक्शन कैसे तैयार किया जाए। ऐसा क्या करें कि आरआरबी का एक्सपर्ट पैनल भी आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। इसका जवाब सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने में नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी बनाने में छिपा है। तो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्शन के लिए एक ठोस वजह होनी चाहिए। पहला, कि ऑफिशियल आंसर की साफ साफ गलत है और आपके पास इसका पक्का सबूत है। दूसरा, सवाल खुद ही कंफ्यूजिंग है या उसमें कोई ग्रामर की ऐसी गलती है जिससे उसका मतलब ही बदल रहा है। तीसरा, दिए गए ऑप्शंस में से एक से ज्यादा सही जवाब है। या फिर चौथा, कि दिए गए चारों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। अगर आपकी आपत्ति इन 4 कैटेगरी में नहीं आती तो वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सबूत की ताकत। बिना मजबूत और भरोसेमंद सबूत के आपका ऑब्जेक्शन कचरे के डिब्बे में चला जाएगा, ये मानकर चलिए। और सबूत का मतलब क्या है? किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स नहीं या किसी रैंडम वेबसाइट का स्क्रीनशॉट नहीं। सबूत होना चाहिए किसी ऑथेंटिक सोर्स से, जैसे एनसीईआरटी की किताबें, कोई सरकारी पब्लिकेशन या किसी माने हुए लेखक की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। सबूत में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि सही जवाब क्या है, और वो सबूत सीधे सीधे उसी सवाल से जुड़ा होना चाहिए जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं। अब जरा उन आम गलतियों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और जिनसे आपको बचना है। नंबर 1, जैसा मैंने पहले भी कहा, आखिरी मिनट का इंतजार करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरी गलती, बिना सबूत के ही ऑब्जेक्शन फाइल कर देना। ये सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी है। कई बार हम सवाल या दिए गए आंसर को ही गलत समझ लेते हैं, तो फाइल करने से पहले किसी दोस्त या टीचर से एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करवा लें। पेमेंट करते टाइम कोई गलती ना करें। और हाँ, सबसे बड़ी गलती, जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट कर लेना। अगर ये हो गया तो आपकी सारी मेहनत, पैसा, सबूत सब बेकार। चलिए, तो अब अपनी बातचीत को समेटते हैं। एक बार फटाफट से सारी ज़रूरी बातों को रिवाइज करते हैं और ये भी देखते हैं कि इस ऑब्जेक्शन विंडो के बंद होने के बाद आगे क्या होने वाला है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सावधानी से जांचें, समझदारी से आपत्ति करें और अपना स्कोर सुरक्षित करें। आपकी छोटी सी सतर्कता और सही स्ट्रैटेजी ही आपके मार्क्स को बचाएगी और आपको मेरिट लिस्ट में आपकी सही जगह दिलाएगी। तो आगे क्या होगा? जैसे ही ऑब्जेक्शन विंडो बंद होगी, आरआरबी सारे ऑब्जेक्शंस को इकट्ठा करके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम को देगा। ये टीम हर एक ऑब्जेक्शन और उसके साथ लगाए गए सबूत को बहुत ध्यान से परखेगी।
इस पूरी जांच पड़ताल के बाद वो एक फाइनल आंसर की जारी करेंगे। आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा और जो रिजल्ट आएगा वो इसी फाइनल आंसर की के बेस पर होगा और इसके बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जाने से पहले एक बार फिर से सबसे जरूरी जानकारी पर नजर डाल लेते हैं। विंडो शुरू हो रही है 19 मार्च 2026 को, बंद होगी 27 मार्च 2026 को, ठीक सुबह 10 बजे। हर ऑब्जेक्शन की फीस है 50 रुपए, जो सिर्फ ऑब्जेक्शन सही होने पर ही वापस मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, सबूत लगाना कंपल्सरी है, एकदम अनिवार्य। बिना प्रूफ के आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। और हाँ, अगर आपको किसी सवाल पर डाउट है और आप अकेले कोई मजबूत सबूत नहीं खोज पा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। वहाँ आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं, दूसरे हज़ारों कैंडिडेट्स के साथ डाउट वाले सवालों पर डिस्कस कर सकते हैं। कई बार मिलकर काम करने से कोई मजबूत सबूत हाथ लग जाता है। ये कम्युनिटी पावर बहुत काम आती है। इस पूरे एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, ये प्रोसेस आपकी साल भर की मेहनत को फाइनल टच देने जैसा है। थोड़ी सी सावधानी और सही स्ट्रैटेजी आपके स्कोर को बचा सकती है। अगर आपको ये सेशन काम का लगा हो तो प्लीज़ चैनल अपना स्टडी हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस जानकारी को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल था। आगे के सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।